गुड इवनिंग। आवाज जा रहा है सभी को? यस सर, गुड इवनिंग। कैसी है तबीयत सर? ठीक है? हाँ, कुछ ठीक है। ठीक है सर। चलिए। पजल दिए थे कल बनाने के लिए। बन गया था सबसे? जी सर। चलिए, सब लोग बनाए थे? चलिए, नहीं अगर बनाए थे हम दे रहे हैं 2 मिनट समय, बनाइए फटाफट लोग। चलिए, सिंपल सा पजल था। आइए देखते हैं क्या है इसमें। बोला गया है एक पंक्ति में 30 लोग बैठे हैं, सभी उत्तर की ओर हैं, नॉर्थ देख रहे हैं। आसान हो जाता है जैसे ही अगर एक डायरेक्शन आता है। ठीक है, टोटल 30 लोग हैं। आइए, लंबा चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 लोग। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिएगा। बोला है क्यू बाएं छोर से तीसरे स्थान पे है, तो आपका क्यू तो फिक्स होगा। आपका ये हो जाता है बायां छोर। आपका बायां हाथ अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में देखा जा रहा है तो आपका बायां हाथ बायां तरफ और आपका दायां हाथ दायां तरफ। क्यू बाएं छोर से तीसरे स्थान पे है, तो क्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा। बोला गया है कि क्यू एल जो है, एल जो है वो क्यू और एस के ठीक बीच में है। ये दोनों केस हो सकता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता है तो दोनों केस मान के चलना है। ठीक है, सब लोग लेट ज्वाइन होते हैं। चलिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है एस। आर के बाएं से दूसरे स्थान पर एस बैठा हुआ, ये फिक्स है। और क्या बोला है, जो किसके लिए आया बताइए? जो किसके लिए आया है? आर के लिए। ठीक है, आर के लिए सर। हमेशा बताएं जो से वापस आइएगा, जो पहले मिलेगा वो उसके लिए है। जो यानी कि आर के बारे में बोल रहा है। आर है जो दाएं छोर से 10वें स्थान पे। दाएं छोर से 10वें स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं छोर से 10वें स्थान पे कौन है? आर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सब लोग टाइम पे ज्वाइन कीजिए। अगला देखिए,
हो गया, किसका ज्वाइनिंग है? चलिए, हो गया। उत्कर्ष राघव। चलिए आगे है, आर और एन के बीच में 5 व्यक्ति हैं। आर और एन के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अब दो केस आपका बन सकता है, एक इधर भी जा सकता है, एक इधर भी जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर और एन के बीच में 5 व्यक्ति हम लोग लेके चलते हैं। एम और ओ के बीच में 2 व्यक्ति है, एम और ओ के बीच में 2 व्यक्ति है। एम और आर के बीच में व्यक्तियों की संख्या जितना भी एम और आर के बीच में, एम और आर के बीच में बोला गया है, एम और आर के बीच में जितना भी व्यक्तियों की संख्या है वो एम और ओ के बीच में बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एम एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी जहां भी एम होगा वहां पे एस नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए। सबसे पहले आपके पास एक आर का कंडीशन है और आपका पास क्यू का कंडीशन है, तो सबसे पहले आर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आर का 2 पॉसिबिलिटी। एक बार आपको क्या लेना है, आर यहाँ पे है तो एन इधर ले लीजिए, 5 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे एन होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। चलिए, अब उसके बाद ये हमारा हो गया एस डैश आर, एस डैश आर। अब देखिए ये फिक्स है कि जहां पे आर बैठा है आर के ये यहाँ पे एस बैठेगा, ये फिक्स है, इसमें कोई समस्या नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद वो देखते हैं, ये हमारा हो गया। उसके बाद एक चीज और फिक्स है, एस एस एल एल और एल क्यू। क्यू। अब देखिए Q और S आपको पता चल गया, Q और S पता चल गया, तो बीच में L बैठेगा। बीच में देखिए कितना लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर L को यहाँ बैठाएंगे तो बराबर हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, बराबर हो गया। क्लियर है सर। अब चलिए, हमारा ये भी केस हो गया। अब ऊपर दिया गया है m डैश डैश o। हमारे पास m के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि m r के बीच में जितना लोग बैठेगा उतना ही लोग बैठना चाहिए। आर ओ के बीच। m r, एक सेकंड, क्या लिखे हम, m r के बीच, m r के बीच में जितना लोग है उतना ही m और o के बीच में, सॉरी m है यहाँ, m और o के बीच में। ठीक है, अब आपको सिर्फ ध्यान देखना है कि m और r के बीच में जितना भी संख्या होगा, ठीक है, r यहाँ पे है, ऐसा जगह आपको m लेना है, ऐसा जगह आपको m लेना है कि m और r के बीच में जितना भी लोग हो उतना m और o का भी हो। लेकिन आपके पास o तो अभी है नहीं, तो o का पहले कंडीशन m और o के बीच में 2 व्यक्ति है। ठीक है, m और o के बीच में 2 व्यक्ति है, तो पहले m को आप सेटल करेंगे, क्योंकि m है जो s का निकटतम पड़ोसी है नहीं, तो m न यहाँ आएगा न यहाँ आएगा, इससे दूर आपको रखना है। बताइए m को हम लोग कहाँ रखें कि हमारा दोनों कंडीशन m डैश डैश o भी फुलफिल हो जाए और m r के बीच में जितना उतना m o के बीच में भी हो जाए। बताइए कहाँ एम को होगा? दाएं रखिए सर, दाएं। किसको दाएं रखें? आर के दाएं, एम दो आर छोड़ के के। दाएं। चलिए, आपका कहना है कि सर m को यहाँ रखिए। ठीक है, अब देखते हैं, अगर m को यहाँ रखते हैं तो क्या बोला, m और o के बीच में 2 व्यक्ति है। अब m और o के बीच में यहाँ तो n है और यहाँ एन पे एन o, एन नहीं होगा वहाँ, एन हाँ वहाँ नहीं होगा, एन r है, उधर हाँ, होगा। r है। अब m अगर यहाँ रखते हैं तो m और डैश डैश o और m डैश डैश r, दोनों केस में o हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक बार n को हटा दीजिए, यहाँ से मान लीजिए n है नहीं। ठीक है, तो n भी कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से n आपको हटाना है, n यहाँ पे कर दीजिए o, ओ ओ यहाँ पे n के जगह o कर दीजिए और हमारे पास n यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, m और के बीच में 2 भी हो गया, m r के बीच में कितना लोग है, 2 लोग है,
और MO के बीच में कितना लोग है, 2 लोग है, तो हमारा ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। कोई दिक्कत? बन गया नहीं सर, सर। ओके। और तो कुछ बचा नहीं, सारा केस फुलफिल भी हो गया। तो ये आपका हम्म, 30 आदमी दे, 40 आदमी दे, 45 आदमी दे, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट अगर नॉर्थ के साइड देख रहा है, सिंपल एक डायरेक्शन अगर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग बना सकते हैं, बस सर मुझे याद। जो हाँ बोलिए। सर मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई इसमें क्वेश्चन में, वो एक हम्म, कंडीशन में हुई कौन मेरे सा? लिए कि क्यू और एस के बीच में एल को बिठाना था। हाँ, इसमें कोई तो देखिए, Q और S के बीच में L तब बैठेगा जब आपको Q और हम क्या किए, पहले Q और S के बीच में L बैठाना था, पहले हम Q को फिक्स किए और फिर S को फिक्स किए। जैसे ही Q और S फिक्स होगा, L ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ऐसा उसका संभव ही मिडिल नहीं है। निकाल उसका मिडिल निकालने के लिए थोड़ा मतलब दिमाग देखिए, क्या फ्रिक्वेंट काम नहीं। क्या हाँ, जनरली लोग के दिमाग में क्या घुस जाता है ना, अगर ये हम्म। कंडीशन दे दिया है Q है जो जी Q L के ये अगर ऐसा केस है, अगर आपको जी। ये बता दिया गया है कि L जो हम्म। है Q और S के बीच में है, तो लोग को ये दिमाग में बैठ जाता है कि तीनों साथ में होगा, हाँ फर्स्ट सर। हाँ, क्लिक हो जाता है। जबकि हम बार बार ये बोलते चीज हैं होती है। पजल में, कभी भी इस लाइन का अगर ये बोला है कि क्यू एल है जो क्यू एस के ठीक बीच में है, कभी भी इस लाइन का कोई मतलब निकालने से पहले हमेशा फिगर को जरूर देख लीजिए। फिगर देख लीजिएगा, दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है सर। चलिए, 3 मिनट। बन जाता है सर, 2-4 मिनट टाइम ज्यादा लग जाता है। अभी तो समय लगेगा, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जब हाथ पूरा बैठ जाएगा तो ऑटोमेटिक समय आप देखिएगा कम हो जाएगा। पहला ठीक है सर। क्लास में 10 मिनट लगेगा, दूसरा क्लास में 9 मिनट लगेगा, तीसरा नहीं नहीं, क्लास में पहले तो 8 मिनट। बनता ही नहीं था, अब बनना शुरू हो गया। हाँ, वो हो जाएगा जब वो सब कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा ना कि कैसे कैसे जी क्या जी। करना है, सब बन जाएगा। चलिए, 8 व्यक्ति है, अलग अलग मंथ में है, ठीक है। चलिए, आप लोग जो नहीं बनाया है, हमको पता है आप लोग थोड़ा सा अभी बिजी शेड्यूल है, तो सबको दिक्कत हो रहा है क्लासेस में। हम आपको 4 मिनट दे रहे हैं, काफ़ी है ये 4 मिनट के लिए। जो बना लिए हैं वो भी बैठे रहें, क्योंकि हम आप ही लोग से पूछेंगे। HW दिए हैं तो पहले आपसे ही हम आंसर लेंगे।
बन गया। कितने लोग बनाए थे? कितने लोगों से बना था ये? थोड़ा सा रह गया सर बनाने। बनाइए। बन गया था सर। बन गया था। जी सर। चलिए तो हम आप ही से पूछते हैं पहले। 1 2 पूछिए सर। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए 8 हो गया। जनवरी, जनवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सितंबर, अक्टूबर। चलिए बताइए, नंबर लिख लेते हैं। 31, 31, 30, 30, अप्रैल, मई 31, 30, जून, जुलाई, 31, 30, अगस्त। जुलाई 31 होगा सर। हाँ, जुलाई जुलाई 31 है ना? होगा ना। हाँ, जुलाई हाँ 31 सर। होता है ना। जुलाई 31, अगस्त 30, अक्टूबर। अगस्त 31 सर। 31 अगस्त, 31। आप ही लोग बोल रहे हैं ना। सितंबर बताइए। 30, 30, अक्टूबर बताइए। 31। 31, 31। चलिए आगे है। बोला है, बोला है, क्या बोला है? सी के बाद कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? सी के बाद कोई व्यक्ति सी शामिल सबसे नहीं लास्ट होगा। में होगा। सबसे लास्ट में सही होगा। 31 अक्टूबर को आएगा सर। ठीक है, हाँ, सी। 31 अक्टूबर। ठीक है। उसके बाद बोला है कि डी उस महीने में शामिल होगा जिसमें 30 दिन है। अप्रैल। ऐसे कैसे सर? अप्रैल ऐसे कैसे? अब बोला है क्योंकि बन अगस्त के, अगस्त से पहले। ठीक है। दिया हुआ है 30, सर। हाँ 30 में शामिल होगा, लेकिन अगस्त से पहले, अगस्त से पहले एक ही गो 30 है। ठीक है। 30 अप्रैल ही है ना हाँ, सर? अब बोल सकते हैं कि हाँ, अब होगा नहीं। किसी, डी यहाँ हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर, उसी लाइन से क्लियर हो जाता। हाँ, हम भी तो लाइन पढ़ेंगे तब ना क्लियर करेंगे। ठीक ठीक आगे, सर। आगे बोल रहे हैं कि एफ के बाद महीने में शामिल होता है बी। एफ के बाद किसी भी महीने में, एफ के बाद किसी भी महीने में बी शामिल होता है। एच उस व्यक्ति से पहले शामिल होगा जो जुलाई की बैठक में शामिल होता है। यानी जुलाई की बैठक के ऊपर में कहीं पर भी एच होगा, जुलाई के नीचे नहीं है। यानी जुलाई में भी एच नहीं है। यानी एच यहाँ होगा, यहाँ नहीं, यहाँ होगा, यहाँ, 3 जगह एच हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। न तो जी न ही ई, न तो जी न ही ई जुलाई में, न तो जी और न ही ई दोनों जुलाई में नहीं है। नहीं बी होंगे। और एफ दोनों मई से पहले बैठक में शामिल होते हैं। मई से पहले बी और एफ, अब दो पॉसिबिलिटी, या तो बी यहाँ होगा, या तो एफ यहाँ होगा, या तो एफ यहाँ होगा, या तो बी यहाँ। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं तो सर, संभव है नहीं। लेकिन कंडीशन के दे हिसाब हाँ, से आ रहे दे हैं अभी रखा है। हम, अभी जहां तक पढ़े हैं वहीं तक का बता रहे हैं। ठीक है। अब वो बोला है कंडीशन पहले दिया है सर। बी और एफ मई से पहले बैठक में शामिल होते हैं, तो बी और एफ मई से पहले बैठक में शामिल होते हैं। उसके बाद ई उस महीने के बाद, ई उस महीने के बाद 3 महीने बैठक में शामिल होता है। 3 महीने में, उस महीने, ये ई उस महीने सर, के बाद 3 महीने में बैठक में शामिल होता है जिसमें एच शामिल होता है। यानी एच के बाद, एच के 3 महीने बाद ई शामिल होता है। ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ पे कंडीशन था कि एफ के बाद कहीं पे भी बी होता है, एफ के बाद कहीं पे भी बी होता है, तो हमारा ये कंडीशन खत्म। अब एक कंडीशन बचा,
अब आइए जो जो कंडीशन बचा है उस पे फोकस करते हैं। बोला है कहीं पे भी अगर ई भाई साहब कहीं पे भी होंगे तो बोला है एच के बाद, ई उस महीने के बाद, किस महीने के बाद, एच महीने के बाद, 3 महीने के बाद, एच के 3 महीने के बाद, 1 2 और तीसरा में ई होगा। ठीक है, अब ध्यान से हमको ये बताइए, हमारे पास सी फिक्स है, डी फिक्स है, हमारे पास 3 ठो स्लॉट है। एक स्लॉट है यहाँ पे तो ई होगा नहीं, 2 3 4, 4 स्लॉट बचा हुआ है, हमारे पास 4 ठो एलिमेंट भी है। ठीक है, अब बताइए एच को कहाँ बैठा है, एच डी के नीचे। डी के नीचे सर। और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। एच डैश डैश और यहाँ पे ई आ गया। ठीक है, सर ये भी तो दिया है ना कि एच जो होगा जुलाई से पहले ही होगा, तो उसका तो हाँ मई फिक्स ही है। हाँ वो ठीक है। अभी हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, उसी पॉइंट पे भी आने ही वाले थे कि एच उस व्यक्ति के पहले महीने में शामिल होता है जो जुलाई के जुलाई बैठक में शामिल होता है। तो जुलाई के पहले एच है तो एच भी फिक्स हो गया, ई भी फिक्स हो गया, 2 ठो बचा। अब देखिए अब जी का वहां है नहीं हाँ तो ये जी और होगा ई का यहाँ है नहीं, तो बचा कौन सा, बचा ए बचा। ए। अब ए बचा, ए के अलावा अब कौन बच नहीं रहा है। नहीं सर, जी ई वाला जो क्रॉस है हाँ वहां पे आएगा। हाँ जुलाई में आएगा। हाँ जुलाई में आएगा ये। यहाँ बोल रहे हैं, गलती से वहां लिख दिए हम। हाँ 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 हाँ। अब बचा कौन सा, ए के अलावा, ए बी जी जी सी डी, जी जी यहाँ डाल दीजिए। जी। सर इस पजल में बस एक लाइन समझना है, जो लोग अक्सर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, ये जो लाइन है, ई ई उस महीने के बाद 3 महीने, ठीक है, में बैठक में शामिल होता है जिसमें एच शामिल होता है। एच से 3 महीने के बाद लोग क्या करते हैं, 3 गैप देते हैं और उसके बाद ई डाल देते हैं। नहीं, 3 महीने के बाद यानी तीसरा महीना जो होगा वो क्या होगा, ई होगा। ये बस इस पजल में सीखने लायक बात था, और कुछ ई है नहीं। उसमें है, अच्छा ई ठीक है, ये उसमें चीज है। एकदम याद रखिएगा। अगर ये पॉइंट रहेगा एच और ई के बीच में, 3 लोग हैं या 3 मंथ है, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद का जब सेंस होगा तो जितना भी बाद होगा, 3 महीने बाद तो गैप 2, 4 महीने बाद तो गैप 3, 5 महीने बाद तो गैप 4, इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। n-1 हो जाएगा। हाँ ठीक। बस, चलिए, ये तो अभी ब्लड रिलेशन पढ़ाए नहीं है, ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बताइए, 4 मिनट काफी है, 4 मिनट दे रहे हैं, बनाइए, 4 मिनट में बन जाना चाहिए।
डन। डन सर। चलिए देखते हैं। सिंपल सा पजल है, फ्लोर का है। फ्लोर टाइप बता चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 साथ ही है ना? चलिए साथ ही है। अब देखिए बोला क्या, जब भी फ्लोर हो सबसे पहले ये खोजना है आपको कि सबसे नीचे वाले मंजिल का नाम क्या है। ये फिक्स नहीं होता है। आप प्रैक्टिकली सोचिएगा तो हाँ, सबसे नीचे तो ग्राउंड फ्लोर पर 1 नंबर 2 नंबर, लेकिन पजल में ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा रीचेक करना है, ठीक है? नहीं तो दुर्घटना हो सकता, धोखा नहीं दुर्घटना हो जाएगा। सबसे नीचे वाली मंजिल को 1 बोला गया है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है? बोला है कि आर की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर, आर की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर कौन रहता है? आर की मंजिल से 2, तो आर और एन में कितना मंजिल का गैप होगा? 2 मंजिल का। यही तो सीखना है, सर एक ही होगा एन। ठीक है? यही सीखना है बस। जब भी ऐसा बोलेगा तो हमेशा क्या बोलना? n-1, यानी 1। कि 1 मंजिल का अच्छा गैप। हाँ, एक मंजिल के गैप हो, ठीक सॉरी है? सर। उसके बाद बोल ये नहीं होगा, ये कभी गलती नहीं करना है। उसके बाद बोला क्या है? m अभाज्य संख्या वाली मंजिल पे नहीं रहता। m अभाज्य संख्या, अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है बताइए? 1 वन अभाज्य संख्या। 2 ऑड है नंबर। सर, 2 3 2 3 2 3 5 5 7 7 5 7। अभाज्य पे नहीं रहता है, इसका मतलब इस पे 1 कहीं अभाज्य जाएगा। है सर। 1 अभाज्य संख्या है। अच्छा 2 से शुरू हाँ, होती है यस सर सर, आवाज संख्या। 1 अभाज्य आवाज संख्या होता होगा। है। अच्छा, काफी साल हो गए, भूल गए सर। नहीं, ऑड नंबर तो 1 होगा। और नहीं अभाज्य सर। संख्या को ऑड नंबर नहीं बोला जाता, पहले तो हम ये क्लियर करते हैं आपको, ठीक है? ये दिमाग से निकाल लीजिए कि अभाज्य संख्या को, अब कौन ज्वाइन में आया? प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है? प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है? तो ऑड नंबर नहीं मानिएगा, ऑड नंबर एक होता है, विषम हो गया उसके लिए। ठीक है? ऑड आपका विषम सम होता है। संख्या, इवन आपका सम संख्या, और अभाज्य जो होता है प्राइम नंबर वो, होता है, हाँ, ठीक है? 1 इज नाइदर प्राइम और ठीक है? कंपोजिट। हाँ, तो 2 3 5 7 है जो अभाज्य संख्या, इस पर m नहीं बैठेगा। तो m जिस पे बैठेगा वो होगा आपका 1 होगा, 4 होगा और 6 होगा, ठीक है? 6 होगा। आपका अगर पॉसिबिलिटी का अगर बात करें, अगर पॉसिबिलिटी कभी हमको लगाना होगा तो m का 3 पॉसिबिलिटी होगा। एक m यहाँ बैठेगा, एक m यहाँ बैठेगा, एक m यहाँ बैठेगा। मतलब समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, जरूरत नहीं होगा इतना पॉसिबिलिटी लेने का। आर पी ठीक के है। बीच मंजिल 3 व्यक्ति रहते हैं। अब यहाँ पे आर पी के बीच 3 है तो 3 होगा, इसमें n-1 नहीं कर देना है। एस की मंजिल के ठीक ऊपर एस के ठीक ऊपर कौन रहता है? ओ, फिक्स है। वो पी अभाज्य वाली इस मंजिल पर रहता है। अब पी जो है वो इस पे नहीं होगा, पी इस पे नहीं होगा, पी इस पे नहीं होगा, पी इस पे नहीं होगा, क्योंकि पी होगा अभाज्य पे, ठीक है? अब क्या बोला है? m की मंजिल से ऊपर कहीं पे भी q होगा। m की मंजिल से ऊपर कहीं पे भी q होगा। m के मंजिल से ऊपर कहीं पे भी q होगा। आपके पास इतना डेटा है, एक nr का डेटा है, एक rp का डेटा है, एक os का डेटा और mq का डेटा, इसके अलावा कोई डेटा नहीं, ठीक है? अब हमको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? हमको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? m की पॉसिबिलिटी। सबसे पहले r से स्टार्ट कीजिए, ठीक है?
अब एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि आर की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर एन रहता है, यानी आर जब भी लेंगे उसके ऊपर 2 ठो खाली तो होना फिक्स है। ये तो Fix दिमाग है। में आ रहा है आप लोग को कि आर हम यहाँ नहीं ले सकते, आर यहाँ नहीं ले सकते, आर यहाँ कम से कम लेंगे तो आर यहाँ लेंगे। अगर आर यहाँ लेंगे तो हमारे पास 1 2 3 3 और नीचे क्या आएगा, 1 2 3 और नीचे P नहीं होना चाहिए। बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, R डैश डैश P और एक पर P नहीं होना चाहिए। तो P के बारे में क्या बोला है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। P अभाज्य वाली मंजिल पर रहता है, P अभाज्य वाली मंजिल पे रहता है, तो अभाज्य वाली मंजिल एक तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना है इस केस में, हम कुछ गलत तो नहीं लिखे हैं, कुछ तो गलत लिख रहे हैं। आर से भाज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ, 1 मिनट हम वही चेक करें, कुछ तो क्योंकि सेट क्यों नहीं हो मैंने रहा तो सर सम विषम समझ के बनाया था। है। नहीं नहीं, वो नहीं होता है। सम विषम प्राइम नंबर अलग है, सर इवन नंबर अलग है, ऑड नंबर अलग होता है। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, जस्ट सेकंड, एक नंबर पे चेक कर लीजिए। देख लेते हैं बस। बोला गया है कि m अभाज्य संख्या वाली मंजिल पे नहीं रहता। m अभाज्य नहीं, m अभाज्य नहीं, m अभाज्य नहीं, m अभाज्य नहीं, ठीक है। और बोला है p अभाज्य वाली मंजिल पे रहता है। तो p अभाज्य वाली मंजिल पे रहता है तो p आपका कहाँ कहाँ हो सकता है, तो p आपका हो सकता है 7 के पास बिल्कुल। p हो सकता है 6 पे, p हो सकता है 4 पे और p हो सकता है 2 पे। ठीक है, 2 पे सर। वही हम लोग गलती की है ना कि पी कार्ड भी है सर। p यहाँ काट दिए, वही गलती हो गया अभाज्य पे। ठीक है, यहाँ बोला है p अभाज्य वाली मंजिल पे रहता है, तो ठीक तो है, सम अभाज्य वाली मंजिल पे रहता है, तो अभाज्य वाली मंजिल पे रहता है p रहता है ना। तो ओहो तो सर 7 पे आएगा नहीं तो जस्ट सेकंड, तुरंत 1 सेकंड, गलती किए हैं, 2 3। जस्ट सेकंड। देखिए ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। बोला गया है कि जो m है अभाज्य संख्या मंजिल पे नहीं रहता, अभाज्य पर m नहीं रहता, m यहाँ नहीं होगा। ठीक है, m यहाँ नहीं होगा, m यहाँ नहीं होगा और 2 पे भी m नहीं होगा। ठीक है, जो नहीं होगा हाँ सिर्फ वही लिखना है। p अभाज्य संख्या वाली मंजिल पे रहता है, यानी अभाज्य वाली मंजिल पे रहता है, तो p कहाँ कहाँ हो सकता है, तो p हो सकता है 6 पे, 4 पे, 2 पे और 1 पे। नहीं अभाज्य सर, 1 पे सर नहीं, अभाज्य संख्या पे रहता है ना सर पी। p अभाज्य वाली p अभाज्य वाली मंजिल पर रहता है, तो p आपका हो जाएगा 7 पे, 5 5 पे, पे, 3 पे और 2 3 पे। पे, ठीक है, 2 वही पे। हाँ गलती सर। हम लोग कर दिए तो उसको काट दिए थे। ठीक है, अब आइए पॉसिबिलिटी लेते हैं। सबसे पहले n डैश r लेंगे, n डैश r। अब r के बाद 1 2 3 हमारे पास p नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी ले लिए हैं, तो यहाँ पे ले सकते हैं r डैश 2 पी को रखना पहले 3। पी। अब यहाँ पे p ले सकते हैं, इस पॉसिबिलिटी में p को ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आगे देखिए, ये दोनों एक हमारा तो हो गया। ठीक है, सर उसके पी बाद अभाज्य पे पी रहेगी ना सर। पी का कंडीशन तो इसके हिसाब से सेटिस्फाई पी नहीं हुआ की सर। कहाँ हुआ आ है रहे हैं, सर। अभी वही तीसरा नंबर पे डाल रहे हैं, उसी को तो तीसरा नंबर पे अभी डाल रहे हैं। अब तीसरा नंबर पे आइए, n डैश r, n डैश r, उसके बाद r के बाद 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे भी p आ रहा है और p अभाज्य पे रहता है। यही सर 7 वाली पे डालो सर, पी को ऊपर एक ऊपर सेकेंड, नीचे इजी कर। बनाओ। नहीं p को हम ऊपर, तो आर 7 कहाँ पे अच्छा डालो गिरेगा? फिर आर, उसके एक नीचे। सेकेंड, आर का ये फिक्स नहीं ना है, पी ऊपर हो ना सकता है ना। नहीं ओ हो, हम उसको बार बार, हम ये फिक्स है ना, ये नहीं फिक्स है, तो ये तो उल्टा नीचे होगा ही। वही बोले गलती कहाँ हो रहा है, ये ऊपर नीचे तो होएगा ही, इसमें क्या समस्या था। हम लोग फालतू का इतना दिमाग, हमको लगा ये फिक्स है तो इसलिए इसको ऊपर नीचे कर नहीं रहा है। अब बिना ऊपर नीचे का बनेगा नहीं, कट जा रहा है बार बार। चलिए, सबसे पहले आइए पी। n डैश r ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद
पी ऊपर लेना पड़ेगा। हाँ पी ऊपर लेना पड़ेगा। चलो एक सर हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में पी हाँ 7वें नंबर पे। पी 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 चलिए पी को ऊपर ले पी लीजिए। डैश हाँ पी पी को डैश ऊपर ले लीजिए। पी को अगर ऊपर ले लेते हैं तो पी डैश 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 यहाँ पे आर ले लीजिए, ठीक है। हाँ राजेश अब ठीक है आर सर। यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर एन। एन। डैश एन, क्या बोला, आर डैश एन, यहाँ पे एन डाल दीजिए, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। सर। अब आगे आ जाइए। अब बोला क्या है, अब बोला है एस के ऊपर ओ वॉइस रहेगा, एस के ऊपर ओ रहेगा, कोई दिक्कत जो नहीं था। है, और एम के ऊपर क्यू रहेगा। अब एम देखिए, एम यहाँ नहीं, एम यहाँ बैठ सकता है, एम यहाँ बैठ सकता है, एम यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर इस पे यहाँ पे अगर एम को बैठाते हैं, और कोई कंडीशन छूटा नहीं ना है, एम आवाज वाली संख्या पे नहीं बैठता, एम यहाँ पे बैठाते हैं तो एम के ऊपर, क्या बोला, एम के ऊपर किसी मंजिल पे क्यू रहता है, तो क्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और एस के तुरंत ऊपर हमको दो स्लॉट खाली चाहिए ओ और एस को एस। बैठाने के लिए, हाँ तो हाँ ओ सर और यही एस बैठ। यहाँ बैठा इस दीजिए, और यहाँ पे आपको एम एन बैठा बेटा दीजिए, यहाँ क्यू बैठा यहाँ पे दीजिए। क्यों हो बस गया। हो गया सर। फालतू हम लोग विद इन 1 मिनट का पजल था, गलत पढ़ने के कारण हम गलती किए हैं, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोग का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ। सर एक मिनट पीछे क्वेश्चन पे चलिए, आ रहे हैं। जो बताइए। अभी सॉल्व करा है सर, ये हम्म, ओ एस के जस्ट ऊपर और क्यू एम के जस्ट ऊपर नहीं रहेगा। हम्म, क्या बोला गया था, एस के क्यू ठीक एम ऊपर हो, एस के ठीक ऊपर हो, ये तो हो गया। और एम के ऊपर बोला है, एम एम मंजिल के ऊपर रहता है, क्यू कहीं पे भी रह सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। केवल ठीक। चलिए, 6 व्यक्ति है छुट्टी पे गए हैं, 2 मिनट काफी है, इसके बाद आएंगे हम लोग पेपर 2। हालांकि ये सब क्वेश्चन बन गया होगा आप लोग से, आप लोग थोड़ा कल छुट्टी दिए थे कि आप लोग बनाएंगे, आप लोग बनाए भी नहीं। चलिए फटाफट बनाइए तो। बन गया है सर ये। बन गया है ना। जी जी। चलिए तो हम फट से आंसर मिला देंगे। हम्म,
बन गया सर। सर आवाज नहीं आ रही। इसको दो तरीका से बना सकते हैं। इस एक बार इस तरीका से भी बता देते हैं। अक्टूबर का 2, अक्टूबर का 5, उसके बाद और कौन है, नवंबर का 2 और नवंबर का 5, उसके बाद कौन सा है, दिसंबर का 2 और दिसंबर का 5। आ जाइए, ये हो गया 31। 31 30 का भी कुछ है झमेला नहीं है ना, 31 30 का तो जरूरत ही नहीं है। चलिए, अब क्या बोला है, एम और के बीच 3 लोग हैं। एम और के बीच में 3 लोग हैं, ये भी हो सकता है। उसके बाद बोला है एल के ठीक बाद, एल के ठीक बाद एच, ये साथ में होगा, ठीक है। के बाद कहीं पे भी एम को सेट करना है, के बाद कहीं पे भी एम को सेट करना। दो व्यक्ति जे और एम, जे डैश डैश एम छुट्टी पे गए। आई है जो दिसंबर में नहीं गया, आई कहीं पे भी दिसंबर में आई नहीं है। आइए, अब देखिए, के नीचे एम है और जे के नीचे भी एम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस केस पे ज्यादा फोकस, पॉसिबिलिटी अगर लेना होगा तो यहीं से लीजिए, के डैश 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 एम, और के नीचे एम है, ये हमारा पहले ही बता दिया है, तो ये तो ऐसे भी कट जाएगा, के नीचे एम है। उसके बाद अब देखिए, के नीचे एम है और जे डैश डैश एम, तो ये भी हो सकता है, जे डैश डैश एम, ठीक है। एच और एल को बैठाना है, एच और एल एक साथ है, एच और एल एक साथ है, तो एच यहाँ बैठा दीजिए, एल यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। बचा कौन आपका, के आई, लेकिन आई आई दिसंबर में आई दिसंबर में नहीं है, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, बस के को नीचे घसका दीजिए, एच ई ऊपर आएगा सर। एम और आई यहाँ बैठा दीजिए, हो गया, हो गया सर, ये तो हो गया था। ठीक है। अब हम लोग पेपर 2 करेंगे, इसके अलावा भी अगर कोई पजल होगा, ठीक है, तो हम लोग इसका करेंगे। दूसरा तरीका सर कैसे होगा? इसका दूसरा तरीका ऐसे हम लोग बनाते हैं, मंथ को एक साइड लिख देते हैं, ये 2 और 5 यहाँ पे तीनों मंथ डाल के बनता है। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। सर इस इसमें वाले से कैसे बनेगा थोड़ा बताइए। जैसे ऐसे बनाए थे वैसे ही बनेगा, इसमें क्या बताना है। अब इसमें वही चीज है, बस आपको ध्यान रखना है, मंथ पे फोकस रखना है। अब जैसे के डैश 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 एम है, ठीक है, के डैश डैश एम है। अब आपको दो, इसमें बस थोड़ा सा ये दिमाग में रखना होता है कि मंथ एक साथ लेना है आपको, ठीक है। अब जैसे अक्टूबर का ये हो गया, अक्टूबर का 2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर का 2 नवंबर। और ये दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही होता है
कि थोड़ा सा सावधानी लेना पड़ता है। जैसे के डैश डैश एम यहाँ पे लिए हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से काउंट होगा के डैश डैश एम, ऐसे नहीं काउंट होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, पहले वाला ठीक है। हाँ, पहले वाला आसान है लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में करना पड़ता है। ठीक है, तो जोड़ते हैं पेपर 2 के लिए। सबको लाइन पे रहिएगा सभी लोग।